This is lecture number 1 for the MHT CET 2021 जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं लाइन इन स्पेस। ये पूरा की पूरा 3 डायमेंशन में चलेगा। उससे पहले 3D के कुछ बेसिक्स है जो मैं तुम लोग के कवर करवाना चाहता हूँ। उसमें पहला पॉइंट है तुम्हारा डायरेक्शन रेशियोज। ये डायरेक्शन रेशियोज DR है। सपोज ये पॉइंट दिए है x1 y1 z1 और दूसरे पॉइंट है x2 y2 z2। तो दोनों पॉइंट के जो डायरेक्शन रेशियोज कैसे बनाते हैं, तो डायरेक्शन रेशियोज को लिखा जाता है ए, पी और सी। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ये डायरेक्शन रेशियोज है। इनको बनाने का बहुत फंडामेंटल सा तरीका है। दूसरे पॉइंट में से पहला पॉइंट माइनस कर दो, हो जाएगा तुम्हारा डायरेक्शन रेशियोज। ये Z2 माइनस Z1 है। तो तुम्हारे पास अगर ABC डायरेक्शन रेशियोज अवेलेबल है, तुम इससे डायरेक्शन कोसाइंस बना सकते हो, जिसको डीसी बोला जाता है। और डीसी को लिव डाउन करते हैं LMN से। L है, M है, N है, लाइक LMN, इसको डायरेक्शन कोसाइंस बोला जाता है और ABC को डायरेक्शन रेशियोज बोला जाता है। और डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन का रिलेशन ऐसा है, सबसे पहले डेल्टा बना लो। डेल्टा बन जाएगा तुम्हारा A² + B² + C²। जो तुम्हारे ABC मिल रहे हैं यहाँ पे, ABC उनका A² + B² + C² बना दो, तुम्हारा डेल्टा मिल जाएगा। और यहाँ से डायरेक्शन रेशियो A विल बी A/डेल्टा, लाइक रूट डेल्टा, B/√डेल्टा एंड C/√डेल्टा। ये प्लस माइनस दोनों भी ले सकते हो तुम लोग। इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ये LMN है, LMN है। ये रहा तुम्हारा L, ये रहा M, ये रहा N। एक बात पूछनी थी, मैंने तुम्हारा 3D लिया है या लिया ही नहीं है अब तक? 3 डायमेंशन मैंने लिया है क्या? 3D नहीं तुम्हारा सर, हुआ है नहीं? क्या मैं सुन नहीं पाया ठीक से? लिया है या नहीं लिया है? नहीं लिया है नहीं सर। सर। नहीं लिया है, ठीक। फिर लाइन इन स्पेस को फिर बाद में कवर करते हैं, पहले 3D कवर कर लेते हैं, फिर 3 डायमेंशन ज्योमेट्री 3D। ठीक है, तो LMN तुमने बना लिया, ABC तुम्हारे सामने है। अब LMN और ABC इन दोनों का रिलेशन ऐसा है कि मतलब रिलेशंस बिटवीन, ये रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस। ये होता है L² + M² + N² का वैल्यू होता है 1। अब ये LMNQ देखो, डेल्टा सबका कॉमन है। अगर तुम इसका स्क्वायर कर दोगे, L का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, M का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, N का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर। जब तुम स्क्वायर कराओगे तो ये A² B² C² की एडिशन आएगी ऊपर, और डिनोमिनेटर में डेल्टा आएगा, जिसका वैल्यू फिर A² + B² + C² है, जिसके वो छप्पर उड़ जाएगा। ये कैंसिल आउट होकर आंसर 1 बनता है। अब इसी को ही आगे जाके लिखा जाता है, ये L जो है इसको लिखा जाता है cos अल्फा, M को लिखा जाता है cos बीटा और N को लिखा जाता है cos गामा। ये अल्फा बीटा गामा क्या है? तो ये अल्फा बीटा गामा, इनको बोला जाता है डायरेक्शन एंगल्स, DA। लिख दो प्रॉपरली, डायरेक्शन एंगल्स। डायरेक्शन एंगल्स मतलब ये होते कैसे, निकालते कैसे डायरेक्शन एंगल्स को? डायरेक्शन एंगल्स आर द एंगल मेड बाय द वेक्टर विथ पॉजिटिव x, पॉजिटिव y एंड पॉजिटिव z एक्सिस। अब x भी है, y भी है और z भी है, तो ये तुम्हारे डायरेक्शन एंगल्स होते हैं। और L को अपन लिखते हैं cos अल्फा, M को अपन लिखते हैं cos बीटा और N को लिखते हैं अपन cos गामा। और हमारे पास एक और तरीका भी था कि L का L² + M² + N² अगर 1 है, ये बन जाता है cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा, जिसका वैल्यू भी बन जाता है 1। अब तुम्हारे सामने cos² तो आ गया, cos² अल्फा, cos² बीटा प्लस cos² गामा। तो हम तुम लोग इस cos² को ही लिख सकते हो 1 - sin²। और इसको अगर तुमने ऐसा लिखा 1 - sin² अल्फा, इसको लिख दिया 1 - sin² बीटा, इसको लिख दिया 1 - sin² गामा, जिसका वैल्यू बनता है 1। अब साइन 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 एक साइड लेके जाओ, ये बन जाएगा तुम्हारा sin² अल्फा प्लस sin² बीटा प्लस sin² गामा इज इक्वल टू आंसर बनता है 2। चेक करना, पेपर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट से ये कि अगर इस साइन 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 को मैं राइट साइड में लेके गया, ये 1 + 1 + 1 बनता है 3, 3 - 1 बनता है तुम्हारा 2। तो sin² रिलेशन बन गया ये तुम्हारा। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट था। तुम इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हो। तुम लोग इस cos² को या sin² को रिप्लेस कर सकते हो 1 - cos2 अल्फा अपॉन 2। तुम इसको लिख सकते हो 1 - cos2 अल्फा मतलब बीटा 1 - cos2 बीटा अपॉन 2। और तुम इसको लिख सकते हो 1 - cos2 गामा अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। अब देख रहे हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको भी, ये बन जाएगा 1 + 1 + 1 बन गया 3, 3 माइनस ये आ गया तुम्हारा cos2 अल्फा, ये cos ऑफ 2 बीटा, ये बन गया तुम्हारा cos ऑफ 2 गामा इज इक्वल टू 4।
शफलिंग अगर कर दोगे तुम्हारे पास नया रिजल्ट मिलेगा, cos टू अल्फा प्लस cos टू बीटा प्लस cos टू गामा, ये गामा था एक्चुअली नॉट बीटा, इसका वैल्यू बनता है -1। ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तीनों में से कोई भी एक पूछा जाता है, मतलब मोस्टली इसको पूछा जाता है एग्जाम में, अगर कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट पे अगर क्वेश्चन आए तो यहाँ पे एक ऑब्जर्व करना। फिर अगर तुम्हारे पास अल्फा बीटा गामा है, ठीक है, जिसका रिलेशन तुम्हारे पास है कि अल्फा अल्फा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा अगर 1 है, तो यहाँ से तुमको कोई एक एंगल दिया जाएगा, या तो अल्फा बीटा दिया जाएगा, गामा पूछा जाएगा एंड सो ऑन। बस इस चीज याद रखना, ये जो एंगल जो है ये एंगल बनाए जाते हैं विद द पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस, ठीक है। और अल्फा बनता है एक्स के साथ, बीटा बनता है वाई के साथ और गामा बनता है जेड के साथ। ये रिलेशन है, ठीक है। अब ये तो तुम लोगों ने कवर अप कर लिया। अब यहाँ एक पे डाउट होता, हाँ विचार, ते डायरेक्शन कोसाइन्स मध्ये a अपॉन डेल्टा येणार, रूट डेल्टा नाही येणार. प्लस माइनस a अपॉन फक्त डेल्टा यस, येणार. करेक्टेड, ठीक है। ए बाय प्लस माइनस, ए बाय डेल्टा, बी बाय डेल्टा, सी बाय डेल्टा, ठीक है। अब ये तो बन गया अल्फा बीटा गामा, तुम्हारे पास आ गया। छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ तुम लोग के लिए, पीवाईक्यू है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ पाई बाय 4 विद द वाई एक्सिस, लाइन मेक्स द एंगल, एक चलो ठीक है, लाइन मेक्स एन एंगल पाई बाय 4 विथ बोथ y एंड z एक्सिस। तो तुमको बोला गया है व्हाट इज द एंगल मेड विद द x एक्सिस। चलो 0, आंसर इज 0 लगाओ। ऑप्शन तो 0 है नहीं, लेकिन देखो ये बोल रहा है 0 है, तो जो आंसर है पाई बाय 2, पाई बाय 2। ओके, ऑप्शंस आर पाई बाय 2, पाई बाय 3, पाई बाय 4, पाई बाय 6। सर पाई टेल बाय मी, पाई बाय 2 किस क्या दिया है, y और z के साथ पाई बाय 4 बना रहा है वो, y के साथ भी और z के साथ भी पाई बाय 4 है। तो अल्टीमेटली पाई बाय 4 तुम्हारा अल्फा है या बीटा है, तो बीटा का वैल्यू पाई बाय 4 है, गामा का वैल्यू भी पाई बाय 4 है। तो क्या रहेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। और यहाँ पे अगर मैं पाई बाय 4 रख दूं तो कॉस ऑफ 45 होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर हो गया 1/2, 1/2 ये भी आ गया 1/2, ये बन गया तुम्हारा कॉस स्क्वायर गामा जिसका वैल्यू है 1। 1/2 प्लस 1/2 बन गया 1, 1 ने 1 को काटा तो कॉस स्क्वायर अल्फा तुम्हारा 0 बनता है। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, कॉस अल्फा भी 0 और कॉस का आई मीन कॉस गामा भी 0। नहीं ये गामा नहीं होगा ना, ये अल्फा होगा एक्चुअली, ये अल्फा होगा, ठीक है। तो अल्फा कितना बन रहा है तुम्हारा पाई बाय 2, बेसिक था, ठीक है। एक और चीज, अगर तुम्हारे अब ये बताया था कि पॉइंट P है, x1 y1 z1 है, ये पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 z2। अगर मुझको बोला जाता कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ बताओ, तो मैं क्या कर लेता, x2 माइनस x1, ये y2 माइनस y1 और ये बन जाता z2 माइनस z1, ठीक है। लेकिन इसके जगह पे अगर ये बोला जाता कि कोई वेक्टर है P जिसके डायरेक्शन रेशियोज ही a कॉमा b कॉमा c है, या फिर a1 b1 c1 है डायरेक्शन रेशियोज, और कोई वेक्टर q है जिसकी डायरेक्शन रेशियो है x2 y2 z2, तो इनके बीच का एंगल निकालना है तुम लोगों को। ये बनता है तुम्हारा एंगल बिटवीन pq या एंगल बिटवीन देम। देखो दो पॉइंट दिए दो वेक्टर्स दी है जिनके तुम्हारे पास डायरेक्शन रेशियोज अवेलेबल है। तो ये पूरे आज कल और परसों मतलब सैटरडे तक हम तीन जो चैप्टर करने वाले हैं, ये तीनों चैप्टर में एक ही फॉर्मूला लगने वाला है। जब भी एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पूछा जाता है या फिर लाइंस पूछी जाती है 3 डायमेंशन में, तो उनका एंगल होता है कॉस थीटा, जिसका फंडा है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट के अंदर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, और दूसरे में a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। तो अगर लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो लाइन अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो एंगल बनता है 90 और cos 90 बन जाता है 0। ये अगर 0 बन गया तो ऊपर की जितना न्यूमरेटर है उसका वैल्यू 0 बन जाएगा। तो आंसर बनता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का वैल्यू बन जाता है 0। और लाइन अगर एक दूसरे को पैरेलल है, तो हमेशा याद रखना, ये 5 स्टार क्वेश्चन इस चैप्टर का, लाइन अगर एक दूसरे को पैरेलल है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज एक दूसरे के मल्टीपल होते हैं या फिर इक्वल होते हैं। तो a1
A2 का मल्टीपल है, B1 will be lambda times B2 and C1 will be lambda times C2. A1 A2 B1 B2 C1 C2 एक दूसरे के मल्टीपल होते हैं जब भी वेक्टर्स या लाइन एक दूसरे को पैरेलल होती है। ठीक है, एक और चीज, cos थीटा देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, लेकिन अगर सपोज तुमको एरिया ऑफ मतलब एक ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल ABC, और पूछा गया है ए के सपोज कोई कोऑर्डिनेट है 1, 2, -1, बी के कोऑर्डिनेट है सपोज 1, 2, 3 और सी के कोऑर्डिनेट है तुम्हारे -1, 2 और 0। सपोज इसे रैंडम कोऑर्डिनेट लिया मैंने और तुमको बोला गया भैया एक काम करो, मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ एबीसी बताओ। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ एबीसी मतलब इसका एंगल तो निकालना बी होता है, ये तुम लोग 10th में तो सीख चुके हैं। बी निकालना है तो ये बी निकालेंगे कैसे, जब भी तुमको 3 पॉइंट दिए जाते हैं तो तीनों पॉइंट में से अगर किसी एक पॉइंट को रेफरेंस पकड़ना। रेफरेंस कैसे पकड़ना है, अगर तुमने बी को रेफरेंस पकड़ा, वेक्टर बना दो इसके, ये बन जाता है BA और दूसरा वेक्टर बनता है BC। मैंने वेक्टर्स के टाइम तुमको ये बताया था, अगर या तो तुमको BA बनाना है या AB और CB बनाना, ये कंफर्म करो B का पोजीशन। अगर तुमको वेक्टर BA बनाना है तो बना दो, फिर BA कैसे बनेगा, A माइनस B, 1 -1 0, 2 -2 0, -1 -3 बन गया -4। अब ये BC है, BC मतलब क्या, C माइनस B, ये रहा तुम्हारा C में से B घटाओ, -1 बन गया -2, 2 -2 बन गया 0, ये बन गया तुम्हारा -3। ये अब एंगल क्या पूछा गया तुमको, B पूछा गया। अगर वही एंगल A पूछा जाता तो मैं A को रेफरेंस पकड़ के AB और AC बनाता, अगर मेरे को C पूछा जाता तो मैं CA और CB बनाता, डिपेंड्स। अब इसके एंगल निकालना है, कौन सा फॉर्मूला, A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपॉन अंडर रूट के अंदर A² B² C² A2² B2² C2²। लेकिन जो ट्रेडमार्क क्वेश्चन है सीईटी का, ट्रेडमार्क वो है, इसको के देंगे सपोज, वो बोलेंगे कि ये एंगल के है, मतलब ये कोऑर्डिनेट के है और बोला गया है कि ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल्ड एट एंगल बी या फिर राइट एंगल एट बी। तो के का वैल्यू क्या है, कोई नहीं, तुमने क्या करना है, बी को रेफरेंस पकड़ा, रेशो बनाओ BA और BC। कैसे बनाओगे, फिर से 1 -1 0, अच्छा ये गलत हो गया था मेरे से, एक्चुअली BA बनाना है, A माइनस B करना है, 1 -1 0, 2 -2 0, -1 माइनस के, देखो ये बन रहा है 0 0 -1 माइनस के, ये रहा BA के वेक्टर्स। अब अगर CB बनाना है तो C माइनस B, -1 बन गया -2, 2 -2 बन गया 0, 0 माइनस के बन गया तुम्हारा माइनस के। अब बोला क्या गया है, ये वेक्टर एक मतलब यहाँ पे एंगल B जो है वो 90 है, तो इसके रेशो और इसके रेशो की मल्टीप्लीकेशन का एडिशन 0 बननी है। देखो ये बोला था, बहुत काम की चीज है ये, A1 A2 B1 B2 C1 C2 0 बन जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 0 इंटू ये 0, ये रहा तुम्हारा 0, और इधर वाला देखो -k इंटू -1 माइनस के का मल्टीप्लीकेशन भी 0 है, तो k इधर जाके बन रहा है 0, तो k का वैल्यू बन रहा है -1। मैंने रैंडम क्वेश्चन लिया था, तुमको रैंडम लेने की जरूरत नहीं क्योंकि प्रॉपर क्वेश्चन आएंगे। कुछ पूछना है किसी को तो पूछ सकता है, आवाज तो है मेरी, लाइक कनेक्टेड हूं मैं। यस सर। ठीक है, चलो फिर तुम्हारा मेरा काम तो खत्म हो गया है। फिर बस एक छोटा एक और चीज, ये वेक्टर्स का पॉइंट है। अगर तुमको बोला गया है एक इफ वेक्टर ए बार इज परपेंडिकुलर टू बोथ बी बार एंड सी बार, तो ए बार कैसे निकालते हैं, कोई B बताएगा क्रॉस C। मुझको? तो ये कैसे निकालते हैं, B क्रॉस C। ठीक है, अब यही पूछेंगे, बस ये वेक्टर था, अब इसी वेक्टर के पॉइंट को वो लोग लेके आएंगे तुम्हारे 3D में, और तुमको ये बोला जाएगा इफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार, मतलब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ, देखना डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी, देन ए बार होता है सीधा सीधा इनको I J मतलब इनका ये निकाल लो, B क्रॉस C निकाल लो, बेस्ट है, B क्रॉस C निकाल लो। ठीक है, 2016 का क्वेश्चन है मेरे सामने। ये क्वेश्चन ऐसा है कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइंस -1 2 2 0 2 और 1, direction ratios of a line which is perpendicular to the lines having direction ratios -1 2 2 0 2 1। करो और आंसर बताओ।
-2 + 1 -2 -2 + 1 -2। अगर ऑप्शन में ऐसा नहीं रहता तो क्या आंसर बोलता? सर IJK के फॉर्म में। नहीं, तेरा आंसर सही है, लेकिन अगर ये आंसर नहीं होता तो ये डायरेक्शन रेशियोज है, ठीक है। इसको तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तुम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तुम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, कुछ भी है तो रेशो ही ना। रेशो मतलब है तो किसी चीज का रेशो, उसका आंसर कुछ भी हो सकता है। तो इसका आंसर जैसे उसने बोला, इसका परपेंडिकुलर अगर निकालना है तो क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो, IJK, ये -1 2 2, ये 0 2 1 है, लगाओ, आई को पकड़ो, रो कॉलम हटाओ, 2 - 4 बन गया -2, सेंटर का साइन चेंज, -1, इसका भी प्लस के आएगा, रो कॉलम हटा दो, फिर रो कॉलम हटाने के बाद -2, तो आंसर इज -2 + 1 -2। ये रहे तुम्हारे डायरेक्शन रेशो, ठीक है। डन, आ रहा है? आ गया यस। था, आ गया था। 2-4 लोग तो ऑन ऑफ ही कर रहे हैं, कोई ज्वाइन कर रहा है, लीव कर रहा है, फिक्स रहो ना लेक्चर में। एक और क्वेश्चन भी है, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू लाइंस, direction cosines of two lines is 2, 3, -6 and 3, -4, 5, then angle between them। क्वेश्चन में डीसीज दिए हैं, डीआर नहीं, तो डीसी का फॉर्मूला क्या होता है? cos थीटा इक्वल्स टू L1L2 + M1M2 + N1N2। करो और आंसर बताओ। चैप्टर का लास्ट पॉइंट है कोलिनियरिटी, अगर वो हो गया तो खत्म। सर वो पिछला मिस हो गया सर, उसमें ए क्रॉस भी किया था ना? हाँ, बी क्रॉस ही किया था, दोनों को क्रॉस कर दिया था। cos थीटा लगा दो ना, L1L2 + M1M2 + N1N2 = 0। वही सॉरी, cos थीटा = L1L2 + M1M2 + N1N2 ना, इतना ही तो करना है। सर ऑप्शंस का है? ऑप्शंस एक सेकंड, काया है, हाँ 2 3 -6, cos इनवर्स ऑफ 49/36, 18/35, 6/35 √2, 96 90, सर 6/35 √2। 6/35 √2, ठीक है। ऐसे ही स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन था जिसको कन्वर्ट कर दिया उन लोगों ने इसमें एमसीक्यू में। बस यहाँ पे एक बात कॉल कर लेना, क्या है cos थीटा? L1L2 + M1M2 + N1N2, ठीक है। आंसर मेरे को लगता है गलत कर दिए। L1L2 तो ये बन गया 6, ये बन गया तुम्हारा 3 - 4 -12 5 -30। नहीं, ये डायरेक्शन कोसाइन नहीं, अरे क्वेश्चन डायरेक्शन रेशियो का होना चाहिए था, कोसाइन का नहीं, क्योंकि आंसर मैच ही नहीं होंगे फिर। वैसे स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन था, मतलब सॉल्यूशन में उन्हें कोसाइन रेशियो लेके सॉल्व किया, दिया कोसाइन है। चलो एक बात बोल रहा था, एक बात बताओ, अगर अल्फा, बीटा और गामा ये अगर डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन एंगल्स हैं, राइट, एक्स वाई जेड के साथ, ये एक्स एक्सिस के साथ होता है, ये वाई एक्सिस के साथ होता है, ये जेड एक्सिस के साथ होता है। अगर लाइन या वेक्टर अगर इक्वली इंक्लाइंड है, इक्वली इंक्लाइंड अगर है, तो इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इक्वली इंक्लाइंड?
इक्वल सर इंक्लाइंड मतलब अल्फा बीटा गामा अल्फा सब बीटा इक्वल। गामा इक्वल है, और अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा अगर इक्वल है तो आंसर क्या बनेगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा विल बी 1। तो आंसर क्या बनेगा, cos स्क्वायर अल्फा विल बी 1/3। तो यहां से cos अल्फा क्या बनेगा तुम्हारा, प्लस माइनस 1/√3। अब एक बात याद रखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी इसके बाद जब भी क्वेश्चन में, अब ये है तो रेशो ही ना, तो इस रेशो को तुम किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चन में जब भी इक्वली इंक्लाइंड ये वर्ड आएगा तब हमेशा याद रखना उसके रेशियोज इक्वल ही होंगे, भले ही वो 1/√3 हो, वो 2/2 हो, ये 1/1 हो, ये 3/3 हो, या 100/100 हो। बस सवाल ये आएगा, तुमसे ये पूछा जाएगा, इफ वेक्टर r इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस विच हैज द मैग्नीट्यूड 5, उसका मैग्नीट्यूड अगर 5 है तो इस बार क्या करोगे, फिर मैग्नीट्यूड अगर 5 है तो क्या करोगे इस बार। तो तुम्हारे पास आंसर ऐसा होना चाहिए था, तो उनका इक्वली इंक्लाइन का बाय डिफॉल्ट आंसर होता है √3i, निकाल के i प्लस j प्लस k। इनको सॉल्व करोगे, इनका मैग्नीट्यूड वैसे भी 1 आने वाला, यूनिट वेक्टर बनता है, इसको मल्टीप्लाई कर देना 5 से, हो गया तुम्हारा वेक्टर। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, तुम्हारा बाय डिफॉल्ट में अगर वेक्टर रहेगा उसका आंसर ऐसा आएगा ना, 1/√3i 1/√3j और 1/√3k, ये ऐसा आएगा। ठीक है, 1/√3i 1/√3j 1/√3k। और इसको अगर, ये तो यूनिट वेक्टर बन जाता है तुम्हारा, अगर मल्टीप्लाई अगर करोगे इसको तो ये बन जाता है, मैं अब ये फिलहाल ये यूनिट डायरेक्शन का, यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर है। उसको अगर तुमको चाहिए 10 मैग्नीट्यूड, कुछ भी सपोज लैम्बडा मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए, उसको लैम्बडा से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब ये फन, अगर सपोज बोला गया उसका मैग्नीट्यूड अगर 9 है तो 9 से डिवाइड कर दो, 10 है तो आई मीन मल्टीप्लाई कर दो। अब क्वेश्चन ये आया था किसी एग्जाम में कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ वेक्टर दैट इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस हैविंग मैग्नीट्यूड 9। ये मैग्नीट्यूड 9 वाला क्वेश्चन है, तो इस बार आंसर क्या बोलते हैं फिर तुम लोग, जो अभी बताया था, ये बनेगा 9/√3, इधर आएगा तुम्हारा i प्लस j प्लस k। अब ये 9/√3 को तोड़ना कैसे है वो तो तुम कर लोगे। ठीक है, चैप्टर में इतना ही आता है तुम्हारा। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर लाइन पे शिफ्ट हो जाएंगे। अगर इफ साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन स्क्वायर थीटा, प्रीवियस पीवाईक्यूज में भी इस चैप्टर के ऊपर कुछ भी ऐसा खास पूछे गए नहीं है क्वेश्चन, बस बेसिक्स में क्वेश्चन थे, तो पूछा गया है cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू। if theta is angle with x and z axis, if sin square beta is equal to 3 sin square theta, तो तुमको पूछा गया है cos square theta का वैल्यू if theta is the angle made with the x and z axis and beta obviously y के साथ है। थ्री बाय फाइव 3/5 options are 2/3 1/5 2/5 3/5। 3/5। 3/5। ठीक है, 3/5 कैसे किया, वापिस से वही फंडामेंटल्स, cos स्क्वायर अल्फा क्या था, इस बार तुम साइन को यूज करो, क्या था वो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का वैल्यू 2 था, राइट। तो अल्फा एक्स के साथ था, यहाँ पे एक्स के और जेड का आंसर सेम है, इसको तुम थीटा लिख सकते हो, ये थीटा आएगा और ये भी तुम्हारा थीटा आएगा, और बीटा जो है वो एक्सिस के साथ है, तो तुम उसको बीटा का बीटा रखो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इज इक्वल टू 2 है, और तुम्हारे पास साइन स्क्वायर बीटा का वैल्यू 3 साइन स्क्वायर थीटा है, तो बन गया ये भी तुम्हारा 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू बन रहा है 2/5, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या बनेगा 1 माइनस 2/5 विल बी 3/5। ठीक है, 3D में इतना ही तुम्हारे काम का है। अब अगला वाला जो चैप्टर है इस सीरीज का वो है तुम्हारा लाइन, इसको बोलते हैं लाइन इन अ स्पेस।
पूरे के पूरे कंसेप्ट वही है। और लास्ट का जो चैप्टर है तुम्हारा प्लेन, वो तो कल का लेक्चर रिपीट हो जाएगा उसमें पूरा, जिसमें हमने 2D में जितने भी कोऑर्डिनेट में जितने भी क्वेश्चन किए ऑलमोस्ट सभी के क्वेश्चन रिपीट होंगे। बस वहां पे तीसरा डायमेंशन आएगा, मतलब जेड के कोऑर्डिनेट्स भी आएंगे। तो पहला पॉइंट है लाइन इन अ स्पेस। सबसे मेन पॉइंट यहीं से स्टार्ट होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन इफ इट passes through x1 y1 z1 and x2 y2 z2, ऐसे लाइन का इक्वेशन जो पास कर रही है x1 y1 z1 से और x2 y2 z2 से, तो उस लाइन का इक्वेशन होता है कार्टेशियन इक्वेशन। किसी को याद है? anyone knows, anyone remembers कार्टेशियन इक्वेशन क्या बनता है? x minus x1 by a is equals to y minus y1 by b is equals to z minus z1 by c। देखो क्या बोल रहा हूं, ऐसी लाइन जो पास कर रही है x1 y1 z1 से और x2 y2 z2 से, तो उस लाइन का इक्वेशन होता है x minus x1 upon a, y minus y1 upon b, z minus z1 upon c, जिसमें तुम लोग तो अभी तो हमने बताया, अभी देखा भी हम लोगों ने, ये a, b और c तुम कैसे निकालोगे? इन दोनों से x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, ये रहा। इसको बोला जाता है कार्टेशियन इक्वेशन, जो मेंस में आई मीन सीईटी में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। और सेकंड आता है तुम्हारा कार्टेशियन का ही काउंटर पार्ट, उसको बोला जाता है वेक्टर इक्वेशन। और वेक्टर इक्वेशन तो बहुत आसान है, ये बन जाता है r बार इक्वल्स टू a बार प्लस लैम्बडा b बार। ये बार जहां आ गया वहां पे आईजे के आया। अब कैसे निकालना है तुम समझ लो, समझ जाना बस। ये जो b बार जो है ना, b बार, ये डायरेक्शन रेशियोज का वेक्टर होता है, मतलब किसका? इसका। इनको इन तीनों को आईजे के लगा दो, बन गया तुम्हारा ए बार, आई मीन बी बार। और ए बार कौन होता है? ये पहला पॉइंट, मतलब यहाँ पे x1 y1 और z1 को आई जे के लगा दो, तुम्हारा ए बार आएगा। और डिनोमिनेटर के ए बी सी जो है उनको आई जे के लगा दो, तुम्हारा बी बार आएगा। फंडामेंटली एक बात याद रखना, यहाँ पे बीच में माइनस ही होता है बाय डिफॉल्ट में। अगर यहाँ पे प्लस आया, इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारा ये पॉइंट निगेटिव है x1 वाला। और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? चलो सपोज देता हूं मैं 2,3,-1 ये पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट है 1,0,-3 ये पॉइंट है। तो ऐसे लाइन की इक्वेशन बताओ जो इन दोनों में से, मतलब ऐसे इक्वेशन बनाओ जो इन दोनों में से पास करता है। तो आंसर क्या बनेगा? x minus x1 upon a, y minus y1 upon b, z minus z1 upon c। ठीक है। अब a1 b1 c1 ये x1 y1 और z1 कौन है? यही है, रख दो फिर। ये बन गया तुम्हारा 2, ये बन गया 3, ये बन गया +1 आ गया। अब डिनोमिनेटर में a b और c चाहिए। अब a b c कैसे निकाले? 1 - 2 ये और ये कर लो। 1 - 2 बन गया तुम्हारा -1, यहाँ पे 0 - 3 बन गया -3, ये -3 + 1 बन गया -2। अब यहाँ पे ये है तो रेशो ही, तुम इनके साथ कुछ भी कर सकते हो। ऑप्शन में जरूरी नहीं कि तुम्हारा यहाँ पे यही हो, या तो ऑप्शन में ये ऐसा भी हो सकता है, ऊपर वाला में सेम रहेगा x - 2 y - 3 z +1, ये कॉमन, ये कभी चेंज नहीं होंगे। नीचे वाला कुछ भी हो सकता है, तुम ये ऑब्जर्व ऐसे भी कर सकते हो, 1 3 2 होगा, या फिर वो 2 6 4 भी होगा, कुछ भी हो सकता है। बस ऑब्जर्वेशन क्या होनी चाहिए, इसके रेशो के साथ वो कुछ भी कर सकता है। ज्यादा छेड़खानी होती नहीं है, मोस्टली छेड़खानी साइन के साथ होती है। अब इसी इक्वेशन का अगर मुझको, ये तो मैंने कार्टेशियन बना दिया तुम्हारे सामने है, इसका अगर मेरे को वेक्टर बनाना होता, इसका वेक्टर ऐसे आता, देखो r बार इक्वल्स टू a बार प्लस लैम्बडा b बार। तो a बार कौन सा है? पहले पॉइंट को आई जे के लगा दो, बनेगा 2i प्लस 3j माइनस k। और लैम्बडा टाइम्स b कौन सा है? ये b, तो i प्लस 3j प्लस 2k। एकदम बेसिक क्वेश्चन है। बस अब पेपर में एक बात याद, एक बार ऑब्जर्व करो, मैंने जो वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन लिखा के दिया, यहाँ पे x, y और z का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है। और अगर इनका कोएफिशिएंट होता तो नीचे डिवाइड कर दो उसको। ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, मेरे काम का नहीं है। तो आंसर है, मतलब क्वेश्चन है 2x - 3/4 is equals to y - 1 by -2 is equals to 1 - 3z/9। इसका मुझको वेक्टर इक्वेशन बताना है तुम लोगों ने। टेल मी द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। करो और आंसर बताओ जरा इसका।
आ गया सर। आ गया? ओके। आ गए सर। ठीक है, अब जिनका नहीं आया उनके लिए सबसे पहले तुम लोग को ये ऑब्जर्व जब तुम कर रहे थे, इसको जब लिखना था वेक्टर फॉर्म में, तो क्या करना है, ये 2 को हटाओ सबसे पहले। तो क्या करना है, ये पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो। ये बनेगा x माइनस 3/2 अपॉन 2। इसमें छेड़खानी की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल है। देखो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इनको सबको थ्रू आउट नहीं कर सकते है, तो ये लिखावट है, ऊपर वाला नीचे वाला। ठीक है, इसके आगे इसको डिवाइड भी नहीं करना, कुछ नहीं करना, छोड़ देना है ऐसे। अब ये वाला क्या हो गया, ये तो सेट है, तो इसलिए y-1 अपॉन -2 ऑलरेडी अवेलेबल है। और यहाँ पे ये -3 का काम नहीं है, इसको और इसको -3 से डिवाइड करो, तो आंसर बनेगा z -1/3 अपॉन -3। अब इसको तुमको खाली आई जे के लगाना है, तो आंसर क्या बनेगा, आर बार इक्वल्स टू ए बार कौन, 3/2 आई प्लस जे प्लस 1/3 के प्लस लैम्बडा टाइम्स डिनोमिनेटर में ये दो माइनस की जगह पे मैं एक माइनस करता हूँ, तो मेरा आंसर बनेगा -2i प्लस 2j प्लस 3k। क्या यही था तुम्हारा आंसर जिस किसी का भी आया था? हाँ सर। यही था, बस यहाँ पे बस तुम्हारा ज्यादा 2i माइनस 2j माइनस 3k आया होगा। ऑप्शन की डिमांड जो भी होगी अकॉर्डिंगली तुम लोग को उस डिमांड को फुलफिल करना है। ये क्वेश्चन है, बस याद रखना, ये और ये डायरेक्शन रेशियोज है। 2018 में जो क्वेश्चन आया है इस चैप्टर का, वो क्वेश्चन था कि x प्लस 2 अपॉन -1 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 5 अपॉन -3 इज इक्वल्स टू z इक्वल्स टू -2। इसके डायरेक्शन कोसाइंस बताने इस लाइन के। वो तुमसे डायरेक्शन रेशियोज नहीं पूछ रहे, वो तुमसे डायरेक्शन कोसाइंस पूछ रहे हैं। टू बाई -1। 13, 3/√13 और 0। ओके, गर्ल्स क्या तुम्हारा भी आंसर सेम आया? हो सर। ठीक है, देखो सबसे पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में बनाते हैं। नॉर्मल फॉर्म कैसा आएगा इसका, ये शक्ल इसकी देखो कैसे बनाएंगे इसको। ये बनेगा तुम्हारा x प्लस 2 अपॉन -1, इसको 2 से डिवाइड करो, y प्लस 5/2 अपॉन -3/2, और ये बन रहा है तुम्हारा z प्लस 2, ऑलरेडी सेट है। तो इसके ए बी सी क्या है, a इक्वल्स टू -1, b इक्वल्स टू -3/2, और c कितना है, c इसका 0 है। ठीक है, इसके नीचे कोई नहीं है, मतलब 0 लेना है। पता चला 1 ले रहे हो, सबका मालिक एक नहीं, 0 है। ठीक है, अब इसका डेल्टा बना दो। फिर डेल्टा कितना है, अंडर रूट के अंदर, डेल्टा रूट के अंदर आएगा, नॉर्मल आएगा, a² b² c²। सर अंडर रूट में आएगा डेल्टा, डीसी कैसे निकालते हैं, a बाय डेल्टा ना, तो इसका अंडर रूट में नहीं आएगा। 1² प्लस 3/9/4, आंसर कितना रहेगा, 14, 4 प्लस 13/4, तो आंसर -1/13/4। ठीक है, -3/2 इंटू 13/4, और ये तो 0 ही रहेगा, -4/13 -6/13, और ये 0। यही था क्या आंसर, ये गलत हो गया? अरे आंसर यही था कि गलत हो गया? आवाज है क्या मेरी? किसका आंसर आया था, यही था या गलत आ गया आंसर, या मेरा गलत हो गया? अरे रिस्पांस तो दो कम से कम, समझ तो आए कुछ। ठीक है, मत दो रिस्पांस, अगला क्वेश्चन करो। x प्लस 2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2y माइनस 5 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू z इक्वल टू -1। डायरेक्शन कोसाइन पूछा इस लाइन के। बोलो आंसर बताओ, चलो।
कुछ गड़बड़ हो गई क्या पिछले वाले क्वेश्चन में डेल्टा में? सर रूट आएगा सर। रूट आएगा ना? हाँ तो स्टार्टिंग में भी सही था शायद मेरा पहला वाला स्टार्टिंग में। मैं रैंडम पढ़ाता हूँ, मैं कुछ सामने बुक्स वगैरह बस क्वेश्चन के लिए बुक यूज करता हूँ मैं, कंसेप्ट में बुक यूज नहीं करता। वो डेल्टा के लिए क्या था, सही तो था, रूट डेल्टा से डिवाइड करना पड़ता है ना उसको, एलिमेंट को। एक बात बताओ, अगर ये सपोज 2 3 4 है, 2 3 4 है, ये एबीसी है, इनके डीसी कैसे बनाते हैं? रूट के अंदर डेल्टा बनाओ ना पहले। डेल्टा ऐसा आएगा कितना, 4 + 9 + 16, सही है, √29। ये बनेगा 2/√29, 3/√29 और ये 4/√29, सही है क्या? हाँ सर। तो रूट से डिवाइड Yes, करना sir. पड़ेगा। तो पहला वाला सही था, नहीं। फिर पहला वाला मैं भी वही बोल रहा था ना स्टार्टिंग में। नहीं सर, आपने a/√डेल्टा बोला था, डेल्टा की वैल्यू हाँ, √4 सर। अच्छा, मतलब सर ये आपने ये वाला डेल्टा क्वेश्चन डेल्टा की तो रूट डेल्टा से डिवाइड करना है ना? अच्छा, मैंने डेल्टा रूट का रूट लगा दिया था वापस। हाँ सर वैसा हो हाँ रहा था। सर। इसका इसका बोलो फिर, इसका डीसी ये भी गलत हो गया फिर आंसर सर 4/5, 3/5 और 0। इसका ना। हाँ चलो ये वाला कर दो फिर। कैसे करोगे इसको? डिवाइड करना, ये 14/16 का क्वेश्चन है। क्या लिखेंगे? x + 2/2, ये बन रहा है y - 5/2 अपॉन 3/2, ये बन रहा है z + 1/0। इसको इसको नॉर्मल करते हैं, ये बनेगा 4, ये 3 और ये 0 है। तो रूट डेल्टा बना दो, इसका डेल्टा क्या आएगा? 4 का स्क्वायर 16, ये बन रहा है 9, तो आंसर बन रहा है 5। तो 4/5, 3/5 और ये 0, सही है। 2018 हाँ सर। 16 का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ तो हम लोग पहुंच गए। उसके बाद अब छोटा और पॉइंट पे निकलते हैं, अगला वाला देखो। अगर दो इफ टू लाइंस, सर वो सेकंड स्टेप वो 4 क्या 5 वाला। क्या डेल्टा निकाले ना उसका, डेल्टा निकाल ले खाली। डेल्टा क्या होता है? अंडर रूट के अंदर a² + b² + c²। a कितना है 4, b कितना है 3, c कितना है 0। a² b² c² निकाल, डेल्टा आया, इसको डिवाइड करते हैं 4/5, 3/5 और 0/5, जो 0 बनता है। दो लाइन है, सपोज 2 लाइंस, x - x1 अपॉन a1, y - y1 अपॉन b1 इज इक्वल्स टू z - z1 अपॉन c1। इसी का ही कॉपी पेस्ट दूसरी लाइन है। सपोज ये तुम्हारे यहाँ पे a2 b2 c2 कर देता हूँ मैं, ये a2, ये b2, ये c2, ये ऐसा है। इफ टू लाइंस, तो इनके बीच का एंगल, एंगल बिटवीन देम, फिर वही फंडा cos थीटा, जो बनता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 के नीचे अंडर रूट के अंदर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, ये वाला a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। वही इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर देन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 तुम्हारा 0 बन जाएगा। और लाइन अगर एक दूसरे को पैरेलल है तो उनके a1 b1 c1 ऑलमोस्ट इक्वल्स टू a2 b2 c2 होते हैं, नहीं इक्वल तो लैम्डा टाइम्स आएंगे। डायरेक्शन रेशियोज या तो इक्वल होंगे या तो मल्टीपल होंगे, लेकिन ज्यादातर केसेस में लाइन अगर एक दूसरे को पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियोज इक्वल ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट उठा के उनको इक्वल कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, लाइन अगर इक्वल है तो कंडीशन तुम्हारे सामने है, लाइन अगर पैरेलल है, नॉट इक्वल है, पैरेलल है, तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 को तुम इक्वली कंसिडर कर सकते हो। फिर वही, अगर एक लाइन है, मैं पूछना चाहूंगा तुम लोगों से, एक लाइन है जो इन दोनों लाइन को परपेंडिकुलर है, ऐसी लाइन जो लाइन इन दोनों को भी परपेंडिकुलर है, तो उस लाइन का डायरेक्शन रेशो तुम लोग कैसे निकालोगे? ऐसी लाइन जो L3 लाइन है, सपोज L3 इन दोनों को परपेंडिकुलर है, तो उस लाइन के डायरेक्शन रेशो कैसे निकालोगे? L1 L2 का क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ, इनका L1 L2 का क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, उनके डायरेक्शन रेशियोज का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू, ऐसी लाइन जो पास कर रही है 1, 2, -4 से, and which is perpendicular to x - 8/3 is equals to y plus 19/-16 is equals to z - 10/7। दूसरा है x - 15/3 is equals to y - 29/8
इज इक्वल्स टू z -5 अपॉन -5। करो सॉल्व। ऐसी लाइन जो इन दोनों को परपेंडिकुलर है, तो तुम किसमें से पास करने वाली तुम्हारे सामने है, बस दोनों के डायरेक्शन रेशियोज को क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, वहां से तुमको अपने रिक्वायर्ड लाइन के डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे। हो गया सर। हो गया? ओके, बता आंसर। मेरे पास आंसर है इसका। सर x-1/6, y-2/9 एंड z+4/14। नहीं, ऐसा कोई आंसर नहीं है मेरे पास। So x minus 1/2 is equals to y minus 2/3 is equals to z plus 4/6. यू मीन टू से डायरेक्शन रेशियो उसके 2,3,6 है, राइट? हाँ, प्लस वाले माइनस वाले? प्लस वाले। सही है, करेक्ट है। साकेत तूने रिड्यूस नहीं किया उसको, आंसर तेरा सही था, डायरेक्शन रेशियो तुमने रिड्यूस नहीं किया। ठीक है, रेशियो के साथ तुम कुछ भी कर सकते हो ना। ऐसी लाइन जो किस में से पास कर रही है, इन दोनों में से इसमें से पास कर रही है, तुमको इतना तो पता है इसका इक्वेशन ये आने वाला है, x -1 अपॉन समथिंग, y -2 अपॉन समथिंग, और ये z+4 अपॉन समथिंग। अभी समथिंग क्या है? रेशो है। वो रेशो कैसे निकालेंगे फिर? अपनी लाइन इन दोनों को परपेंडिकुलर है, तो उसके इक्वेशन तो b क्रॉस c से आएगा। ये बनेगा तुम्हारा i, j और k, ये 3 -16 और 7, ये वाला 3 8 और -5, i को पकड़ो, रो कॉलम हटाओ, 16 5 80, 80 -56, माइनस j को पकड़ा, रो कॉलम हटाओ, -15 -21, और ये k को पकड़ा, रो कॉलम हटाओ, 24 + 48 ना, 24 + 48 कितना आएगा? ये i टाइम्स कितना, 44 नहीं 24, माइनस j को, ये बन रहा है 36, और ये बन रहा है k टाइम्स कितना, 8 4 12 72। अब ये है तो रेशो तो है ना -36, ये बन गया +36 ना, और ये बन गया तुम्हारा 72। ये तुम्हारे रेशोज है। इतने बड़े रेशो काय के लिए होना, डिवाइड कर दो ना इसको। कितने से डिवाइड जाएगा? 6 से। ये 4, 6, 12, एक और जाएगा 12 से जाता है डायरेक्टली ना। ये 12 2 जा, 12 3 जा, 12 6 जा, तो 2 3 6, ये आया 2, ये आया 3, ये आया 6। अब ये तो पूछा गया था, मैंने लिखा कार्टेशियन में। अगर वेक्टर होता तो आंसर इसको आई जे के लगा देते अपन, आई जे और माइनस के, और इसको लगा देते हैं आई जे के, आई जे और के। ठीक है, लाइन अगर एक दूसरे को पैरेलल। एक बात बताओ, अगर ऐसे ही पूछा जाता, ठीक है, इफ द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासेस थ्रू 1, 2, -4 एंड पैरेलल टू, इसको, बस इसको, तो ये नीचे वाला सेम रहता, इधर आ जाता तुम्हारा 1, ये आ जाता -2, ये आ जाता +4। ठीक है, समझे क्या क्या करना था? पैरेलल के लिए रेशियोज इक्वली पकड़ना है, रेशियोज को अलग नहीं करता है, जो है वैसा ही कर देना है उसको। ठीक है, अब ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये एक पॉइंट कवर करते हैं, फिर चैप्टर लेक्चर आज यहाँ पे खत्म करते हैं, कुछ ज्यादा हो जाएगा कवर अप करना। इसकी शीट बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन अपने, मतलब शीट ज्यादा लंबी है इसके सॉल्व करने के लिए। ये मेन पॉइंट है एक्चुअल चैप्टर का, इसको खत्म करके फिर लेक्चर खत्म करते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। देखो ये 2D नहीं है कि तुम लाइन में लाइन पुट करके सॉल्व करो। ठीक है, सपोज पहली लाइन है x - x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y - y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू z - z1 अपॉन c1, ये ऐसा है। सपोज दूसरी लाइन है x - x2 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू y - y2 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू z - z2 अपॉन c2। याद रखना, ये दोनों लाइन एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं? ये डायरेक्ट एक दूसरे से सॉल्व नहीं होते हैं,
इनको सॉल्व करने का एक स्पेसिफिक मेथड है और ये ज्यादातर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है इस चैप्टर से। तो इसके लिए करना है क्या है, दोनों के लिए एक वेरिएबल पकड़ लो, इसको लैम्बडा पकड़ो, इसको म्यू पकड़ो, ठीक है, तुमको जो ठीक लगे वो पकड़ो, आई डोंट माइंड। उसके बाद क्या करना है, यहां से तुमको x और इस x की वैल्यू निकालनी है। x क्या बनेगा, x बनेगा यहाँ से a1 लैम्बडा प्लस x1 और यहाँ से x बनेगा a2 म्यू प्लस x2। लाइकली y या z के लिए निकालो, या तुम y के लिए सॉल्व करो। y के लिए क्या बनेगा, ये बनेगा b1 लैम्बडा प्लस y1 और ये बनेगा b2 म्यू प्लस y2। देखो x आ गया, y आ गया। अब तुम्हारे पास x का ये पॉइंट है, y का ये पॉइंट है, सेम तुम z के लिए भी कर सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। अब बोला ये गया है कि ये अगर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये हुआ इस x के कोऑर्डिनेट और इस y के कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे, मतलब इन दोनों के इक्वल और इन दोनों के इक्वल। जब तुम इन दोनों को सॉल्व करोगे, यहां से एक इक्वेशन बनेगा और यहां से एक इक्वेशन बनेगा, फिर ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद किसके लिए सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर लैम्बडा और म्यू। तुम देखो इन दोनों को इक्वल करो, कैसे इक्वल करोगे, a1 लैम्बडा देख सकते हो, a1 लैम्बडा प्लस x1 विल बी इक्वल्स टू a2 म्यू प्लस x2। इनको सॉल्व करो, इक्वेशन बनेगा एक अलग से लीनियर इक्वेशन। सेम ये b1 लैम्बडा प्लस y1 इज इक्वल्स टू b2 म्यू प्लस y2, इक्वेशन बनेगा इन दोनों का। फिर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, सॉल्व किया, यहाँ से एक तो लैम्बडा आएगा या तो म्यू आएगा। सपोज अगर लैम्बडा आया, उस लैम्बडा की वैल्यू यहाँ रख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तुमको ये मिल जाएगा, x मिल जाएगा, y मिल जाएगा और z मिल जाएगा। ठीक है, मेरा काम खत्म हो गया, तुम लोग के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन है x माइनस 5/3 इज इक्वल्स टू y माइनस 7/-1 इज इक्वल्स टू z प्लस 2/1 और दूसरा पॉइंट है x प्लस 3/-36 is equals to y minus 3/2 is equals to z minus 6/4। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तुम लोगों को। राइट में लैम्बडा और म्यू ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन बनाओ, x के या y के कोऑर्डिनेट इक्वल करो, लैम्बडा और म्यू आ गया, कोई भी एक निकालो, दोनों की निकालने की जरूरत नहीं है, उसको रख दो और बताओ x y z क्या आ रहा है। आ रहा है क्या सॉल्व, आ रहा है आंसर किसी का, क्या आंसर आ रहा है तुम लोगों का? आया सर। आ गया, बता पॉइंट। तो 23, 5/3 और 10/3। 23 तो नहीं है, 21 है ऑप्शन में। यस सर 21 है उधर, 21 है, हाँ ठीक है। देखो जिनका नहीं आया उनके लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो इसको ना सॉल्व करने के लिए बेस्ट तरीका, इक्वल लैम्बडा रखो, इक्वल टू म्यू रखो, इक्वेशन बनाओ। तो x क्या बन रहा है यहाँ से 3 लैम्बडा प्लस 5 और ये x क्या बन रहा है -36 म्यू -3। अब ये इक्वल है ना, 3 लैम्बडा प्लस 5 इज इक्वल्स टू -36 म्यू -3, एक साइड लेके जाओ। फिर ये क्या बनेगा 3 लैम्बडा प्लस 36 म्यू इज इक्वल्स टू -8। ये इधर आया, ये इधर चला गया,
इक्वेशन 1 बना है। और वैसे ही किसी y के लिए करो, y क्या बना यहाँ से, y का वैल्यू देखो माइनस लैम्बडा प्लस 7, और यहाँ से y कितना बना 2 म्यू प्लस 3। ठीक से रखो इनको, ये भी क्या बनेगा 2 म्यू प्लस 3 इज इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा प्लस 7, एक साइड लेके आओ 2 म्यू प्लस लैम्बडा इज इक्वल्स टू 4। अब सॉल्व कैसे करना है, किसी एक के लिए सॉल्व करो ना। यहाँ पे लैम्बडा का वैल्यू कुछ भी नहीं है, इसको लैम्बडा के पास 3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें से घटा दो। 3 से अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, ये क्या बनेगा 3 लैम्बडा प्लस 6 म्यू इज इक्वल टू 4 3 12 आया। माइनस कर दो, फिर ये बन गया 0 36 माइनस 6 कितना बना 30 म्यू, 30 म्यू बिकेम माइनस 20, म्यू कितना बना तुम्हारा 2/3। और म्यू अगर 2/3 बना, रख दो ना इसमें 2/3 रख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। तो आंसर इसने बताया, आंसर सही है 21, 5/3 और 10/3, ये था। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन, ये तो एटलीस्ट इसका तो आंसर बता दो, फिर अगले वाला करेंगे कल के लेक्चर में। क्वेश्चन है x + 1/3 इज इक्वल्स टू y + 3/5 इज इक्वल्स टू z + 5/7। ये पहला पॉइंट, ये पहली लाइन है। और दूसरी है x - 2/1 इज इक्वल्स टू y - 4/3 इज इक्वल्स टू z - 6/5। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। ऑप्शन में दूंगा नहीं, बताओ। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आंसर आता है। वन बाई टू -1/2 -3/2। सही है, ऑप्शन में है इसमें हाँ सर वही है। 1/2 -1/2 हाँ सर आ -3/2। गया। ठीक है, यस सर सेम। ओके।